क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को तो संक्षेप में तुम्हें बताया है। भक्ति जिसकी दृढ़ मुझ में होती, तत्व से मुझको पाया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृति पुरुष अनादि नित्य है, निश्चित ही इनको जानो। त्रिगुणात्मक पदार्थ और राग देश सब इनसे ही पैदा मानो। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयनादि उभावपि। विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति को कार्य और कारण का हेतु कहा जाता है, और जीव को भोगों के भोग का हेतु कहा जाता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृति के त्रिगुणात्मक भोगों का भोग सकल करता है। इन भोगों के फल स्वरूप ही अधमोत्तम योनि प्राप्त करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। यह देह ही है जिसमें साक्षी अनुमति दाता आत्मा स्वरूप कहलाता है। जीव रूप से भोगों को भोगे वह सबका स्वामी परमात्मा कहलाता है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जो पुरुष और प्रकृति के गुणधर्मों को तत्व रूप में जानता है, वर्तमान स्थिति जैसी भी हो पर निश्चय ही वह मुक्ति पाता है। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। परमात्मा को कितने ही ध्यान योग से हृदय में दर्शन करते हैं, कितने ही ज्ञान योग से युग में कितने निष्काम कर्म से भजते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। पर कितने ही ऐसे अज्ञानी जो केवल सुनकर भजते हैं, श्रवण परायण हो भक्ति से भवसागर वो तरते हैं। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्युपासते। तेऽपि चातितरन्ते मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हे भरत श्रेष्ठ, इस जगत में जितने जीव चराचर दिखते हैं
वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अद्भुत संयोग मात्र ही होते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरतर्षभ। जो परमात्मा का आत्मा के संग शरीर में दर्शन करता है, समझे आत्मा को शाश्वत शरीर में परमात्मा का दर्शन करता है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त जो सब जीवों में दर्शन करता है, खुद से खुद को जो नष्ट न करता, दिव्य गति को प्राप्त वह करता है। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मानमात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो देखे शरीर सब कार्य है करता, प्रकृति से जिसका जन्म हुआ, देखे जो आत्मा कुछ नहीं करता, यथार्थ वही जाना हुआ। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जीवों के विभिन्न स्वरूपों को परमात्मा में स्थित जो मानता है, माने परमात्मा है विस्तार सभी का, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति, तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। हे अर्जुन, आत्मा अनादि निर्गुण अविनाशी सदा, देह कर्म से लिप्त न होती, रहती है यह मुक्त सदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात्म परमात्मायम् अव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जैसे यह सर्वत्र व्याप्त आकाश कभी भी लिप्त न होता, वैसे ही यह निर्गुण आत्मा देह गुणों से लिप्त न होता। तथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपि लिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपि लिप्यते। हे अर्जुन, सूर्य प्रकाशित करता एक ही इस ब्रह्मांड को, आत्मा भी पूर्ण प्रकाशित करता देह के इस संसार को। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जो ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद को जाने हैं, ब्रह्मलीन जो प्रकृति गुणों से मुक्ति तत्व को जाने हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा, भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्।